ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान में भूकंप के बाद सहमे हुए हैं लोग। धरती के नीचे से पानी निकलने की घटना के बाद भूकंप की घटना सामने आई है। बीकानेर क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का, हालांकि कम तीव्रता ही इसे कहा जाएगा, भूकंप आया। भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। धरती के नीचे से गैस निकलने की घटना भी सामने आई है। अब ऐसे में राजस्थान के लोग अलग अलग घटनाओं के बाद सोच में पड़े हुए हैं। कभी पानी का तेज फव्वारा धरती से निकलने लगता है, कभी ज्वलनशील गैस निकलने लगती है, और अब भूकंप के झटके महसूस करने के बाद राजस्थान के लोगों के दिल में बड़े सवाल हैं। कहीं बड़ा सा गड्ढा हो गया पानी के फव्वारे के बीच में, जहां पूरा का पूरा ट्रक और मशीन तक समा गई, वो भी कई टन वजनी। साथ ही कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आई कि पूरे प्रेशर के साथ धरती से गैस निकल रही है, वो भी ज्वलनशील गैस। तो भी लोग सोच में पड़ गए। और अब भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत भी है और मन में कई सवाल भी कि राजस्थान में आखिर हो क्या रहा है। एक के बाद एक होने वाली घटनाओं के बाद लोग बड़े ताज्जुब में हैं, बड़ी सोच में हैं। हालांकि भूकंप के जो झटके हैं 3.6 रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता मापी गई है। 10 किलोमीटर की गहराई में जो केंद्र है वो बताया जा रहा है। लेकिन जो घटनाएं अभी तक सामने आई हैं वो विचित्र हैं। चाहे वो धरती से पानी का फव्वारा छूटने की बात हो या फिर धरती से ज्वलनशील गैस के निकलने की बात हो। और अब जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं तो बड़े अचरज में हैं और लोगों को लग रहा है कि शायद धरती के भीतर, धरती के नीचे कुछ तो ऐसा है जो बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं विष्णु शर्मा लाइव, जो कि इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ MS राठौड़ मेरे साथ में जुड़ गए हैं भू वैज्ञानिक के तौर पर। MS राठौड़ जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। पहले विष्णु, मैं आपका रुख कर रही हूँ। पहले पानी का फव्वारा छूटने की घटना, फिर गैस निकलने की घटना, वो भी ज्वलनशील गैस, और अब भूकंप के झटके। राजस्थान के लोग डरे भी हुए हैं, सोच में भी हैं, और उनके मन के भीतर ये सवाल भी कि आखिर राजस्थान में धरती के नीचे चल क्या रहा है। देखिए, राजस्थान में कई विचित्र घटनाएं इन दिनों में देखने को मिली। जैसे कि जिस तरह से पानी का फुवारा निकला, कई दिनों तक वहां पर पानी इकट्ठा रहा और वहां से आसपास के जैसलमेर के जो इलाके में घटना हुई थी, तो आसपास के लोगों को वहां से हटाया गया। कई महीनों तक उनको वहां से दूर रहने की सलाह दी गई। अब कल फिर बीकानेर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, भले ही तीव्रता उसकी कम रही, राजस्थान के लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर राजस्थान में इस तरह की जो घटनाएं वो क्यों हो रही है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो पहले भी भूकंप के जो झटके हैं जयपुर सहित कुछ इलाकों में महसूस किए गए थे करीब 6-7 महीने पहले। और उस तरह से लगातार जो एक गतिविधियां राजस्थान के अंदर हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता लोगों के जहन में बढ़ा रही है। जी, लोगों के मन में चिंता बनी हुई है, सवाल भी बहुत से हैं। MS राठौड़ जी, क्या इन सवालों का जवाब कुछ दे पाएंगे आप? ये घटना एक के बाद एक हो रही है। ये घटना घटती है, ये तो जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उसके कारण होता है। तो अपने यहाँ वैसे तो इतना सिस्मिक उसमें अगर रेंज में देखें तो हमारा जो एरिया है वो इतने हाई स्केल इंटेंसिटी वाले भूकंप के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें वो चिंता तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का कच्छ में आया था, गुजरात में आया, ऐसा भूकंप हमारे यहाँ नहीं आ सकता है। ये रिक्टर स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक के आ सकता है, इससे ज़्यादा हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं है। तो और ये घटना तो अभी आपने देखा होगा, आपने हिमालय में भी और नेपाल में भी ये चल रहा है। तो ये तो कंटिन्यूस चलता रहता है। और क्योंकि ये प्लेट अपनी जो हिमालय से जुड़ी हुई है, तो ये मूवमेंट इसमें टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात राजस्थान में एटलीस्ट नहीं है। और जो ये गैस निकलना या जो ये गड्ढा होना, ये टेक्टोनिक मूवमेंट से नहीं था, ये तो हमारा जनित है। और वो नीचे जो जिस तरह का हमारा भूगर्भ है उसमें अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आ सकती है। लेकिन हमें ये तो पता है कि हमारे पूरे वेस्टर्न राजस्थान में गैस है। और वो पूरे यहाँ ही नहीं, पूरे कच्छ से लेके अगर पाकिस्तान में जाएं वहाँ कराची तक, तो उस पूरे एरिया के अंदर ही गैस या तेल की मात्रा है। तो पाकिस्तान ने तो अपने निकाल लिया और निकाल रहे हैं ऑलरेडी। हमने नहीं निकाला, अब हम निकाल रहे हैं। तो
इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है जिसमें कि आपको कोई बड़ा बदलाव दिखे, कोई त्रासदी हो या ऐसी कोई घटना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इसे कोइंसिडेंस आप कह रहे हैं क्या MS राठौर जी? ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि पहले धरती से फव्वारा निकलने की घटना सामने आई, गैस निकलने की घटना सामने आई, फिर लोगों ने कुछ दिन बाद भूकंप के झटके भी महसूस कर लिए? नहीं नहीं, गैस को इससे मत जोड़ो। ये जो वो फुवारा जो निकला था ना, वो तो एक लोकेशन स्पेसिफिक था। वहाँ एक कैविटी थी, वहाँ पुराना बोल्ड पैलियो चैनल है, उसके अंदर कहीं एक जगह पानी रुका हुआ था और गैस थी, तो वो निकला। वो उसमें उसको इस भूकंप से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेकिन इसके लेकिन इससे नहीं आम जोड़ लोगों के सकते। जहन से जरा सोचिए ना, आम लोग जो राजस्थान के हैं, जो आसपास के जिलों में रहते हैं, एक जगह पानी का फव्वारा निकलने की घटना सामने आ जाए, फिर दूसरी जगह से खबर सामने आए कुछ ही दिन के डिफरेंस पर कि पानी के बाद अब गैस निकल रही है, गैस में भी अगर माचिस की तीली जलाकर देख ली तो वहां पर आग जलने लगी। ये घटनाएं तो ऐसी है ना विचित्र सी, जो रेयर ही सुनने को मिलती हैं। चलिए, भूकंप तो आप कह सकते हैं कि कभी कभी कहीं कहीं झटके। विचित्र इसलिए है कि जो हाँ। हमारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं राजस्थान के वैष्णो जिले में, चाहे वो काजरी हो या ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट हो, ये लोग अगर रिसर्च करके लोगों को अवेयरनेस दें और ऐसी स्टडी करके दें कि भाई किस तरह का है, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बहुत सारी वहाँ स्टडी की हुई है, पैलियो चैनल की, सरस्वती की, तो वो, या ये जो ऑयल एंड गैस नेचुरल कमीशन जो कर रहा है आपका, वहाँ निकाल रहा है तेल, वो लोग बताएंगे उन्होंने सर्वे किए थे कुएं खोद खोद के कि कहाँ पर गैस है। तो गैस निकलना तो चिंता की बात नहीं है।